हमारा जी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी, इसमें हमारे को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री की। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है 1/√3 होती है। यहाँ पर 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा 2/√3। ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3, ये 2/√3। और यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 को 1/1 लिख लो, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। 3 को 1 से डिवाइड करके कितना आएगा 3, 3 × 1 3, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 × 1 1 आ गया। तो ऊपर कितना आ गया 2/√3 और नीचे आ जाएगा 4/3। 4/3 को ऊपर ले जाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4। 2 से 4 कट गया 2 आ गया। और आपको पता है √3 से 3 कट के √3 आता है, पता है ना ये बात, क्योंकि इस 3 के अंदर 2 √3 होते ना, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो आपके पास एक √3 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया √3/2 आंसर आ गया इसका। इसका आंसर कितना आ गया √3/2। अब हमारे को ऑप्शन जो 4 दे रखे हैं इसमें देखना है √3/2 किस में आता है। तो पहला ऑप्शन हमारे को दे रखा था ए ऑप्शन sin 60 डिग्री क्या देती है वैल्यू √3/2 ही देती है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ट्रू है, ए ऑप्शन, है ना। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। आगे देखो जी, अगला है हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है जी, और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको पता है, जैसा कि भी हमारे को पता है, हमने टेबल याद किया था, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर पुट कर देंगे, 1 + 1 यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और 1 - 1 अपॉन 1 + 1 कितना हो जाएगा ये 2। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 0/2 आंसर कितना आ गया 0। तो सेकंड पार्ट का ऑप्शन में हमारे को डी ऑप्शन दे रखा है 0, तो हमारा डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखो जी थर्ड पार्ट। ठीक है जी, अगली स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है मेरे पास, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, sin 2a किसके बराबर होता है 2 sin a के बराबर दे रखा है आपको, इज ट्रू व्हेन a = कह रहा है a की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाए इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज क्या क्या होता है, जैसे देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट करूं, sin 2 × 0 और 2 sin × 0 डिग्री। अब sin 0 कितना होता है 0, 2 × 0 कितना आ जाएगा 0। अब ये 0 × 2 कितना हो गया sin 0 हो गया, और sin 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है। मतलब एंगल ए अगर 0 डिग्री लें तो हमारा LHS = RHS आ गया, है ना। हाँ जी, LHS RHS कर सकते हो। जैसे देखो sin 2a में पहले a की वैल्यू 0 पुट कर दो, और हिट एंड लगना हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, और कोई मेथड नहीं लगेगा। और अगर किसी और मेथड से करोगे भी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि इतनी वर्थ नहीं रखता। ठीक है जी, अगला क्या है जी हमारे पास फोर्थ पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, वो क्या है 2 10 30 और 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अब इसकी वैल्यू करनी है भाई, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1/√3 और 1 - 1/√3 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, 10 30 की वैल्यू कितनी पुट करनी है मैंने 1/√3 पुट कर दी। अब सोल्विंग आएगी 2/√3 और 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 2/√3, ये 1 को 1 का
1/1 लिख लेना, और 1 और 3 में एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड करके 3, 3 इंटू 1 3, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा मेरा 2/√3, ये आ जाएगा मेरा 2/3, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 ऊपर बचा, नीचे बचा 1/3, 1/3 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/1। अब आपको पता है कि 3 के अंदर कितने रूट होते हैं, 2√3 इंटू √3 होता है, एक √3 इसे एक √3 कट के आंसर आ जाएगा 3, है ना। 3 के अंदर 2√3 होते हैं ना, एक √3 से एक √3 कैंसिल करके एक √3 आ गया। एक और तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर रूट का मतलब होता है 1/2, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1/2, ये भी 3/1/2 मतलब √3, है ना। तो सोल्विंग आपको आनी चाहिए। तो आंसर कितना आया ये √3। अब फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमारा 10 सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 1060। अब 1060 आपको पता ही है 1060 की वैल्यू कितनी है √3, तो हमारा 1060 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे हो गए सेकेंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो हैंड रेस कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या कर रहा है, 10a + b = √3। ये क्वेश्चन आएगा इस अभी जो तुम्हारे को एग्जाम होंगे इसमें आने की काफी उम्मीद रहेगी इसकी। 10a - b होगा 1/√3। यहाँ पे बता रखा है जो जो एंगल a + b है उनका सम 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा। 0 a + b की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगी, और यहाँ पर a ग्रेटर देन b है ये भी बता रखा है। हमारे को निकालना क्या है, एंगल a निकालना है और एंगल b निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। तो देखो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में के आगे एंगल दे रखे हैं a + b और a - b, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है, एंगल a की और एंगल b की। अब वो कैसे करते हैं, देखो अब जिसको टेबल याद होगा वही इस चीजों को समझ पाएगा। अब देखो अगर लेफ्ट में 10 है ना ये, तो राइट में देखो ये वैल्यू जो वैल्यू है ये 10 के कौन से एंगल पे आती है। अब आपको पता है ये 10 की वैल्यू 60 डिग्री पे आती है, तो मैंने इसको 10 के ही उसमें लिखा कि भाई ये वैल्यू 10 में देखनी है। 10 में क्यों देखनी है, क्योंकि अगर लेफ्ट में भी 10 होगा राइट में भी 10 होगा तो हम इनके एंगल्स को क्या कर सकते हैं अब इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है ना, तो a + b यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखो लेफ्ट में 10 है तो राइट में भी मैं 10 में देखूँ कौन से एंगल पर आती है 1/√3 30 डिग्री पर आती है, तो 10a - b कितना हो जाएगा मेरे पास 10 30 डिग्री, और एंगल को एंगल से इक्वल करेंगे क्योंकि लेफ्ट में भी 10 है और राइट में भी 10 है, तो उनके एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। एक बार इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ऐड करेंगे +b से -b कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, 60 + 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2 45 डिग्री, है ना। आ गया समझ में। अब इस एंगल a की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हो, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो 45 डिग्री है उसको हमने पुट कर लिया इक्वेशन 1 में, और यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी निकल गई, ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी आ गई हमारे पास 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इट मीन्स 15 डिग्री आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। दोबारा से रिवाइज करूं, दोबारा से किसी ने भी रिवाइज करना एक बार हैंड रेस कर दिया करो, ठीक है। तो देखो हमारे को 10a + b दे रखा था √3, 10a - b दे रखा है 1/√3, ठीक है। तो अगर वैल्यू दे रखी है और हमारे को एंगल निकालना है a और b, तो अगर ये लेफ्ट में 10 है तो राइट में भी क्या करना पड़ेगा 10 में लाना पड़ेगा। तो √3 देखना है कि 10 के कौन से एंगल पे आता है, तो हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, वही बात है। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, √3 कितना होता है 1060, तो √3 की जगह पे 1060 लिखकर एंगल को एंगल के इक्वल कर दिया,
ठीक है, लेफ्ट में भी 10 राइट में भी 10, एंगल को एंगल के इक्वल कर दिया। ऐसे 10a माइनस बी कितना दे रखा है 1/√3, तो लेफ्ट में 10 है तो राइट में भी 10 लाने के लिए मैं देखूंगा कि 1/√3 10 के कौन से एंगल पर आता है। तो आपको पता है 10 की वैल्यू 30 पे, तो 10 30 1/√3 होता है। तो एंगल को एंगल के इक्वल करके a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, है ना। अब इनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लो या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो, आपकी ए और बी में 2 इक्वेशन आ गई ना, तो जिस मर्जी मेथड से सोल्व कर लो। मैंने फिलहाल के लिए क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। उससे क्या होगा, लेफ्ट में जब मैं ऐड करूंगा तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ए की वैल्यू आ गई 45, ए की वैल्यू 45 को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी समझ रहे हो 15 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हो गया, एंगल ए भी निकल गया और एंगल बी भी निकल गया। क्लियर होगी जी, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें पहले पार्ट में पूछ रहा है कि भाई साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा। अब होगा या नहीं होगा ये हम सोचेंगे बाद में। एंगल ए और एंगल, अगर देखो अगर मुझे इसका आंसर यस में देना है ना कि LHS RHS के बराबर है, तो आप कोई से भी दो एंगल लोगे, ए और बी की कोई भी दो ए और बी की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये हमेशा ट्रू आएगा। और एक मान लो एक दो एंगल के लिए आ गया ए और बी के लिए, तो सबके लिए आना चाहिए, कोई भी ए और बी की वैल्यू लो, सबके लिए अगर आएगा तभी इसका आंसर यस में आएगा। अगर एक भी ऐसा केस ले लेते हो जिसमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू मैं लेता हूं और उसमें LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आते, कोई भी एक केस अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो इसका आंसर किस में आने वाला है, फॉल्स में आने वाला है। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ ऐसा लेता हूं, जैसे मान लेते हैं ए की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूँ, बी की वैल्यू 60 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो LHS अगर मैं देखूं इसकी LHS तो कितना आ जाएगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ से LHS अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा साइन 30 प्लस 60 विच इज इक्वल टू साइन 90। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब मैं अपनी RHS में, RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS में मैंने लिया साइन ए प्लस साइन बी, और साइन ए की वैल्यू जो है यहाँ पर साइन, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और साइन बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा √3/2। अब ओ सॉरी 1/2, 1/2 और ये आ जाएगा √3/2। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3 ये आ गया। अब देखो LHS आ रहा था 1, RHS आ रहा है, ये देखो क्या है ना। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, और हमारा क्या हो गया इट इज फॉल्स। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोल दो या इक्वेशन बोल दो, ठीक है। क्लियर हुआ, फिर किसी ने रिपीट कराना है तो हैंड रेस कर सकता है। आ गया 100% समझ में आ गया, ठीक है, आ गया नहीं है। देखो इसमें हमने देखो साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी के बराबर, वो कह रहा है कि भैया ये चीज ट्रू है कि नहीं, ट्रू होगी तो आप एंगल ए और एंगल बी कुछ भी लो आपका हमेशा ट्रू आएगा। मैंने एंगल ए और एंगल बी की दो रैंडम वैल्यू ली जिस पर मेरे को वैल्यू पता होती है। तो हमारे को टेबल में तुम्हें याद रखो, हमारे को टेबल में वैल्यू किसकी किसकी पता है 0 30 45 60 90, उसमें एंगल ए और एंगल बी चूज कर लो कोई सी भी दो। मैंने 30 और 60 पुट करा, लेफ्ट हैंड साइड पुट करा तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू आई 1, राइट साइड ए और बी की वैल्यू पुट करी तो आंसर आया 1 प्लस √3/2। हमारा साइन ए प्लस बी की वैल्यू आई 1 और इसकी वैल्यू जो आई RHS की वही √3 + 1/2। LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है, क्लियर है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ गया।